under the boughs where the shadows. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह की शुरुआत गर्मा गर्म चाय से हो तो क्या ही बात है। मेरी तरह कौन कौन टी लवर है कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का दिन मेरे लिए बहुत बिजी दिन रहने वाला था। सुबह सुबह क्लीनिंग वगैरह होने के बाद चाय पी ली, फिर लग गई खाना बनाने की तैयारी में। खाने में आज मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, दाल, रोटी। अच्छा गाइस, रोटी बनाने के बाद हम सबका पैन जो होता है ना वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा पैन इतना साफ़ कैसे लगता है, तुम आप लोग देख ही सकते हो रोटी बनाने के बाद मेरे पैन की हालत कैसी थी। तो इसको क्लीन करने के लिए रोटी बनाने के बाद जब हमारा पैन गरम गरम ही होता है तभी मैं उसको क्लीन करती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसमें आधा चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ और फिर स्क्रबर से बहुत अच्छे से घिसती हूँ। याद रखिएगा, तवे को हमें गरम गरम ही घिसना है। और हाँ, ध्यान से करिएगा कहीं चटका ना लग जाए। गाइस, मेरे इस ट्रिक को एक बार यूज़ करके ज़रूर देखना और रिज़ल्ट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखा ना गाइस, मेरा तवा हार्डली 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से साफ़ हो गया था। देख ही सकते हो आप लोग। मेरे इस तवे को देखकर सब लोग मुझे पूछते हैं कि तुमने नया लिया है क्या, लेकिन नहीं, मुझे इसे यूज़ करते हुए 3.5 साल हो चुके हैं। इसके बाद फिर एक बार मैंने इसको सोप और स्क्रबर से अच्छे से घिस लिया और वॉश करके क्लीन करके रख लिया। और हाँ गाइस, अगर इससे भी अच्छी कोई ट्रिक आपके पास होगी तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बर्तन तो चमकते हुए ही अच्छे लगते हैं ना। खैर, किचन का सारा काम ख़त्म होने के बाद टाइम हो गया था ज़ोहर का। फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग ने खाना खाया। लगभग 5-6 फर्नीचर की शॉप्स में हमने बेड की वैरायटी देखी। उसके बाद एक जगह से हमने बेड फाइनल कर लिया। फिर हम लोग चले गए थे एक्वेरियम देखने के लिए, क्योंकि मुझे घर के लिए एक्वेरियम भी लेना था। तो वहाँ पे भी हमने जाके सब चेक किया। लेकिन शॉप में बहुत छोटे छोटे एक्वेरियम्स थे, लेकिन हमें थोड़ा बड़ा साइज़ का चाहिए था, तो इसलिए हमने उन्हें बनाने का ऑर्डर दे दिया। अब एक्वेरियम हमें 2-3 दिन के बाद मिलने वाला था, तो हम लोग चले आए घर। घर पे आने के कुछ देर बाद ही बेड भी डिलीवर हो गया था। फिर मेरे हस्बैंड ने और एक उन्होंने जो आदमी भेजा था, उन दोनों ने मिलके बेड को अरेंज किया। ये बेड हमने अराउंड 35,000 को लिया है। ये बेड रबर वुड का है। इसकी क्वालिटी भी एकदम अच्छी है। बेड अरेंज करने के बाद मैंने थोड़ी सी उसकी क्लीनिंग कर ली और बेड के जो ड्रावर्स हैं ना, उन ड्रावर्स में मैंने हमारे सारे ब्लैंकेट्स और पिलोज़ को अरेंज कर लिया। इसके बाद हमने इलेक्ट्रिशियन को भी बुलाया था, क्योंकि हमें बेडरूम में ना फ़ैन की पोजीशन चेंज करवानी थी। तो फिर इलेक्ट्रिशियन ने आके फ़ैन की पोजीशन चेंज कर दी। तब तक हमने बेड से मैट्रेस वगैरह सब हटा लिया था। उनका काम ख़त्म होने के बाद फिर एक बार हमने मैट्रेस को अरेंज किया। बेडशीट को भी मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन के पास से ही हमें किचन में भी कुछ 2-3 चीज़ें करवानी थी, वो उनसे करवा ली थी। इलेक्ट्रिशियन और मेरे हस्बैंड मिलके बाकी का जो काम था वो कर रहे थे। तब तक मैंने बेडरूम में झाड़ू पोछा लगा लिया और अच्छे से क्लीनिंग कर ली। यहाँ पे किचन में भी ना हम लोग ने ग्लास के जो होल्डर्स होते हैं ना, उन होल्डर्स को यहाँ पे फिट करके ले लिया था उनसे। एक होल्डर तो मैंने यहाँ पे सोप डिस्पेंसर रखने के लिए लगा के लिया था, और ये लगाने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था।
सिंक एरिया में सोप डिस्पेंसर ऐसे ही किसी कोने में पड़ा रहेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसके लिए मैंने होल्डर लगवाया। अब लुक इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बोलूँ। अब इस होल्डर को मैंने कैसे अरेंज किया है वो मैं आपसे अगले वीडियो में शेयर करूँगी। इसके बाद और एक होल्डर मैंने लगवाया था। बिल्डर ने एक किचन के यहाँ पे ना एक पॉइंट निकाला है लाइट का ओवन के लिए, लेकिन वहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैंने ओवन के लिए दूसरा पॉइंट बना के लिया है। इस होल्डर पे मैं कुछ और चीज़ रखने वाली हूँ और वो मैं क्या चीज़ रखने वाली हूँ उसको भी मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी। अभी तो बस होल्डर्स लगवाए हैं, इनको अच्छे से क्लीन करके फिर इनको अरेंज करूँगी, तभी आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँगी। फिर ये सब काम तो ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे बच्चों को खेलने के लिए चाहिए था टेंट हाउस, तो टेंट हाउस मंगवाया था मैंने बहुत दिन पहले। उसका पार्सल भी आज ही रिसीव हुआ था, तो फिर टेंट हाउस को मैंने किया अरेंज। तो ऐसे कुछ था आज का मेरा दिन। अब मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।